हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया, जो कि इकोनॉमिक्स का दिया गया, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले। 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला। एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी स्टूडेंट को वीडियो को जरूर लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करना। और पिछले वीडियो में आप लोगों को एक से 30 तक क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे। अभी जो आप लोगों को 30 से 60 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग 1 से 30 तक नहीं देखे तो चैनल में जाके सभी स्टूडेंट को देख लेना। शुरू करते क्वेश्चन नंबर 30 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना है फटाफट से। शुरू करते क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है। पूर्ति में जो है कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है। तो क्या होगा, 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी। उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, किसी बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकारी या अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, अल्पकालीन बाजार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, एकाधिकारी फर्म के संतुलन की शर्तें नहीं है। क्या होगा, औसत आय बराबर सीमांत लागत, यानी ए आर बराबर एम सी और एम आर बराबर एम सी, और सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटते हैं, और डी जो है बी और सी दोनों। तो क्या होगा, 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए आर बराबर एम सी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, साधन कीमत निर्धारण के विभिन्न में कौन से घटक हैं, कौन से घटक हैं। लागन, मजदूरी, यहाँ पर क्या होगा, लागन या मजदूरी या ब्याज या उपयुक्त सभी। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी होगा। और यहाँ पर जो होगा लागत होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, कौन शामिल है। वास्तविक प्रवाह या मौद्रिक प्रवाह या ए और बी दोनों और डी जो इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय या विशुद्ध, यानी क्या, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, यानी लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक हैं। लाभ के निम्नलिखित में जो है कौन से घटक हैं। लाभांश या अवतरित लाभ या निगम लाभ कर या उपयुक्त सभी। तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है। क्या होगा, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि और डी जो उपयुक्त सभी। तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। मुद्रा वह वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, जो समांतर विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए और जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए, और डी जो उपयुक्त सभी। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, जनता का बैंक कौन सा, जनता का बैंक कौन सा है। व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, ए और बी दोनों और डी जो इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, व्यापारिक
बैंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, किस विधि से बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? आहरण पत्र, चेक, एटीएम, डिजो, इनमें से सभी। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन है 42 है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा बैंक निगम। तो क्या होगा? 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन है 43 पूछा गया मौद्रिक नीति का संबंध है, मौद्रिक नीति का संबंध है। तो क्या होगा? राइट आंसर 43 का ये दिया गया सार्वजनिक व्यय करोड़ में करोड़ से, सार्वजनिक ऋण से, खुले बाजार की क्रियाओं से। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, खुले बाजार की क्रियाओं से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 पूछा गया नियामक टी यानी एजिटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीगू, जेबीसी, किन्स, रिकॉर्डेड यानी रिकॉर्डर। क्या होगा? 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पीगू। क्या हो जाएगा? पीगू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है क्लासिक विचारधारा निम्न में किस तत्व पर आधारित है? सी बाजार नियम, और मजदूर दर की पूर्ण लोचशील, और सी जो है ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता, और डी जो इनमें से सभी। तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है किन्स के सिद्धांत का संबंध है? तो क्या होगा? प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से, उपभोक्ता प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन 47 पूछा गया है रोजगार गुणांक सिद्धांत के जन्मदाता है? कीन्स, काहन, हेसन या मार्शल। तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? काहन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया यानी अतिरिक्त मांग उत्पादन होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, या करों में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। क्वेश्चन है 49 है वास्तविक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन से हैं? बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में परिभूतियां, नगद कोष अनुपात में वृद्धि, और डी जो उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। और संतुलित बजट में आय व्यय से अधिक होता, आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता, घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता, और डी जो केवल बी तथा सी। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बी तथा सी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, और डी जो इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया पूंजी बजट शामिल करता है राजस्व प्रति इन्हें प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, और डी जो इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या होगा? पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है सरकार द्वारा, मोल तोल द्वारा, विश्व बैंक यानी विश्व बैंक द्वारा, या मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा। तो 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है विदेशी विनिमय बाजार के रूप में क्या होगा? हजारी या चालू अनुपात बाजार, या वायदा बाजार, या ए और बी दोनों, और डी जो इनमें से कोई नहीं। 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 यानी भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित में कौन से खाते सम्मिलित होते हैं? चालू खाता, पूंजी खाता, ये भी दोनों, और डी जो इनमें से कोई नहीं। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, चालू खाता और पूंजी खाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया यानी दृश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है?
मशीन, कपड़ा, सीमेंट और डी जो उपयुक्त सभी। तो 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया व्यापार शेष इसकल टू क्या होगा, दृश्य मद्दों को निर्यात, दृश्य मद्दों का आयात, दृश्य तथा अदृश्य मद्दों का निर्यात, दृश्य तथा अदृश्य, दृश्य मद्दों का आयात, दृश्य मद्दों का निर्यात और डी जो इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर दृश्य मद्दों का निर्यात तथा दृश्य मद्दों का आयात, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। क्वेश्चन नंबर 58 है श्रवण सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है। उपयोगिता हॉर्स नियम, प्रतिस्थापन का नियम, गुरुसेन का प्रथम नियम और डिजाइन में से कोई नहीं। तो 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या होगा गुरुसेन का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पत्ति वस्तुओं को वितरण कैसे हो और डिजाइन में से सभी। तो 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्या होगा क्या उत्पादन हो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया ने किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्शन विज्ञान यानी आदर्श विज्ञान। मार्शल, फ्रेडमैन, कीन्स और डी जो इनमें से कोई नहीं। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और आज का सेशन जो है पूरा समाप्त होता है। 1 से जो है 60 तक प्रोवाइड कर चुके, कितना तक, तो 1 से जो है 60 तक आप लोगों को प्रोवाइड जो है कर चुके। 1 से 60 तक आप लोगों को आज जो है इकोनॉमिक्स का 30 से 60 क्वेश्चन प्रोवाइड किए और पिछले वीडियो में 1 से 30 तक। तो आज का सेशन समाप्त होता है। तो वीडियो को ज़रूर सभी स्टूडेंट को क्या करना, वीडियो को लाइक करना सभी स्टूडेंट को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करना, और सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना, चैनल को जो है सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट को कर लेना। और एवरीडे 7 बजे लाइव क्लास करवाया जाता और एवरीडे 9 बजे लाइव क्लास करवाया जाता। अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा EDUCATION एडुकेशन, SUCCESS एडुकेशन सक्सेस, स्पेस देना और डॉट देकर .in एडुकेशन सक्सेस .in आपको गूगल पे सर्च करना। वहाँ से आप लोग फटाफट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सभी का जो है डाउनलोड यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।